जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महालक्ष्मी का व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में, और इसकी व्रत कथा क्या है ये भी बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रारंभ होकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं। मान्यता है कि ये व्रत 16 दिन तक किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन व्रत रखकर भी इस व्रत का पालन करते हैं। दोस्तों, इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, सिर्फ फलाहार किया जाता है और 16वें दिन पूजा करके इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। या कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत भी करते हैं। इसमें प्रथम दिन, 8वें दिन और 16वें दिन व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपका घर धन्य धान्य से भर देती हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। 16 दिन तक घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। घर में सिर्फ शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में हर चीज़ 16 की संख्या में इस्तेमाल की जाती है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए मिट्टी से बने हाथी के ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति लाई जाती है। सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके 16 बार कुल्ला करके और 16 दूर्वा अपने सिर पर रख के स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में पुष्प और चावल लेकर व्रत का संकल्प लें और मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं माता लक्ष्मी का ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूंगी या करूंगा। माता लक्ष्मी अपनी कृपा करें और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। अब आप लकड़ी की चौकी लेकर उस पर लाल रंग का रेशमी कपड़ा बिछाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। केसर हल्दी से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बनाएं। अब हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी माँ की मूर्ति स्थापित करें। साथ में गणेश जी और श्री यंत्र की स्थापना भी करें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में जल, चावल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का आदि डालें। आम का पत्ता लगाएं और कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी रख दें। इसके ऊपर नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसे भी स्थापित करें। दोस्तों, कलश के बगल में अखंड ज्योति स्थापित करें। जो लोग 16 दिन का व्रत रख रहे हैं वह ये अखंड ज्योति 16 दिनों तक जलाएं और 16 दिनों तक सुबह शाम माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तत्पश्चात एक सफ़ेद डोरा लें जिसमें 16 बार लपेट लें और 16 गांठें लगा लें और हल्दी से इसे पीला कर लें और पूजा के समय ये धागा माता लक्ष्मी को समर्पित करें। अब माता लक्ष्मी को रोली, अक्षत, गुलाब का फूल, इत्र, कमल का फूल, माला, दूर्वा, पान, सुपारी आदि चढ़ाकर विधिवत पूजा करें। नित्य भोग अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और माता को प्रसाद में गेहूं के आटे का बना मीठा रोट चढ़ाएं। अब स्फटिक की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें और महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें। दोस्तों, व्रत का उद्यापन 16वें दिन किया जाता है। इसमें 2 सूप लें या 2 स्टील की थाली लें जिसमें 16 श्रृंगार का सामान रखकर और दूसरे सूप से ढक दें और आटे के बने 16 दिए जलाकर पूजा करें और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी को स्पर्श कराएं। पूजा के बाद ये किसी ब्राह्मण को दान दे दें और जब चंद्रमा निकल आए तो जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और माँ लक्ष्मी को घर में आने का आमंत्रण दें। इसके पश्चात सुंदर थाली में माता लक्ष्मी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन सजाएं। भोजन में पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर आदि, गुलगुले आदि बनाएं और भोजन के पश्चात माता की थाली ढक दें और सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। सुबह उठकर उस भोजन को गाय को खिला दें और दान की सामग्री किसी ब्राह्मण को दे दें। इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना अति शुभ होता है और ब्राह्मण को भी 16 चीज़ों का दान दें और फिर जो 16 गांठों वाला धागा है उसे पूजा के बाद अपने हाथ में 16 दिनों तक बांधे रखें। चलिए अब सुनते हैं माँ महालक्ष्मी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमानुसार भगवान विष्णु की पूजा प्रतिदिन करता था।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छानुसार वरदान देने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर विष्णु जी ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है, वह यहाँ गोबर के उपले पाथती है, वही माँ लक्ष्मी हैं। तुम उन्हें अपने घर आमंत्रण दो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले पाथते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि ये बात तो विष्णु जी ने ही कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ्य देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहने अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उसकी मनोकामना को पूर्ण किया। उसी दिन से ये व्रत श्रद्धापूर्वक किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में महालक्ष्मी का व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है और महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को हो जाएगी। इस बार महालक्ष्मी के संपूर्ण व्रत 15 दिन के हैं और महालक्ष्मी का प्रथम दिन 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को पड़ेगा और अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 की दोपहर को 1:35 पर हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 सितंबर 2023 की दोपहर को 12:17 पर हो जाएगी और इस दिन चंद्रोदय का समय कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।